क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केम। प्यारे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आज हम बात करने वाले हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आप सिर्फ बात करते हो वैलेंस शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और हम कोई भी बात नहीं करते, लेकिन ऑर्बिटल कंसेप्ट ये उससे एक स्टेप एडवांस ये बताता है दैट कोवेलेंट बॉन्ड it is the bond formed as a result of overlap of orbitals belonging to two atoms having opposite spins of electrons. दो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, let it be one hydrogen, let it be second hydrogen. इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, 1s1 1s1, राइट? ओके, अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, कॉमन एरिया आएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन एक छोटा सा इसमें चेंज, ओवरलैपिंग कैसे होगी? जब दोनों की हाफ फील्ड, जो भी हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगी ओवरलैपिंग करने के लिए, दे शुड बी हाफ फील्ड। जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप नहीं करती, एंड दे शुड बी हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स, उनकी स्पिन्स भी ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर? अब ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो ये वाले एरिया में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है? ये इनका न्यूक्लियस। अब ये थी हाइड्रोजन एटम, ये थी हाइड्रोजन एटम, और ये क्या बन गया? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है? और जो इनके बीच में ये वाला एरिया है, दिस इज नोन एज overlapping region. This is known as overlapping region. ठीक है? और ये जो नई ऑर्बिटल बनी, अब ये एक नई ऑर्बिटल बन गई, ये थी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? ये हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इस हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन अब ये जो बना है, दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर मैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये वाली बाउंड्रीज हटा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से, एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन। क्लियर? ये बाउंड्री बीच वाली हटा दी तो इट विल लुक लाइक दिस, और ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज ओवरलैपिंग रीजन। इस एरिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, दिस एरिया विल बी हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दोनों ने कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट के साथ, और फिर बात करेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में, ठीक है? द कॉमन एरिया ऑफ जो दोनों एटम्स ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैपिंग, common area of overlapping is known as overlapping region. It is known as overlapping region, and the new orbital is known as molecular orbital. It is known as molecular orbital. और ये जो molecular orbital है, which surrounds the nuclei of both atoms, दोनों न्यूक्लियाई के बाहर का जो एरिया है, that forms molecular orbitals, and probability of finding electron density is maximum in molecular orbital. ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम in overlapping area.
ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके, ये नोट कर लिया सबने। अब एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की भी मैं बात करूंगी। अभी जो मैं आपको हाइड्रोजन का बता रही थी, ठीक है, देखना जरा, ये थी एक हाइड्रोजन एटम और ये रहा इसका न्यूक्लियस और इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन। ये रही दूसरी हाइड्रोजन एटम, उसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन है डाउन स्पिन, दोनों ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, और ये दोनों जब आपस में जुड़ी तो इस तरीके से इन्होंने ओवरलैप किया, देयर वाज ओवरलैपिंग। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में आ गई। इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा, राइट। इस रीजन को बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ये थी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये थी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या बन गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, अब इसको बाउंड्रीज को हटा देते हैं, तो इट विल बी दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस एरिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। और ये जो बाउंड्री है, इट सराउंड्स, ये बाउंड्री जो है इट सराउंड्स न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स। तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अच्छा, एक सिंपल सा तरीका देखिए, दिस इज हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन नीचे को। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए, ये दोनों ओवरलैप कर गए, और क्या बन गया इनके बीच में, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। है ना सिंपल। ये स्पिन ऊपर को, ये स्पिन नीचे को, और ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाफ फिल्ड, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप, और कोई नहीं करेगा। तो ये आपने देखा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। ओवरलैपिंग के बाद जो इनका कॉमन एरिया आता है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग रीजन, और ओवरलैपिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। अब ये तो मैंने सिंपल आपको ओवरलैप करके दिखाया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, और बताती हूँ एग्जांपल्स। दिस इज हाइड्रोजन, चलिए यही बना देती हूं एक मैं। हाइड्रोजन के बाद लेट वी हैव ऑक्सीजन, राइट। ओके, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6। ओके, ये रही एक ऑक्सीजन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बाहर वाली हम लिखते हैं 2s2, 2p4, 2s, 2p। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, हुन्स रूल। ये रही सेकंड ऑक्सीजन, इसका भी 2s और 2p, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन नीचे को। अब देखो ओवरलैप कौन कौन करेगा, सिर्फ ये वाली ऑर्बिटल्स, राइट। तो क्या बना, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, यहां पे ओवरलैपिंग एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। यहां कितने कितने किए, 2 इसने और 2 इसने, बन गया O डबल बॉन्ड O। तो दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 1। अब जब आप ल्यूइस डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाते थे, उसमें भी तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आता था ना, क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इट रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अंडरस्टूड। ओके,
अब देखो एक और मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, राइट। ये रही एक नाइट्रोजन, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाली ही लिखेंगे। दिस इज 2s 2p, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। ये रही दूसरी नाइट्रोजन, इसकी भी 2s कंप्लीट, और अब ये वाली स्पिन नीचे को। इस चीज का ध्यान रखना है आपने, तभी एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। अब इसकी जो हमने पीछे थ्योरी पढ़ी वो कहता है सिर्फ हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे, अंदर वाले जो पेयर्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कितने कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये बन गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना, सिंपल। ओके, एक और देखें, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये मेरे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। हम इसको लिखेंगे, दिस इज 2s 2p, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2p4, राइट। ओके, अब देखो ये रही एक हाइड्रोजन और ये रही दूसरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1, वो मैंने इसके सामने लिख दी ऐसे। एक और हाइड्रोजन वो मैं इसके सामने लिखने लगी, ये नीचे को है, राइट। अब देखो ये इसके साथ ओवरलैप कर गया और ये इसके साथ, है ना। तो बीच में आई ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और 2 क्या है इसके पास, लोन पेयर। सेम चीज बन गई ना, इधर इसके पास क्या था, लोन पेयर, एक इसके पास और एक इसके पास, बन गया वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, है ना, सिंपल। चलिए एक और बनाते हैं, दैट इज अमोनिया। कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, अमोनिया। ओके, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, ओके 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं नाइट्रोजन को लिखूंगी 2s एंड 2p, ओके। वेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगे इसके साथ, 3, तो देयर आर 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। अब देखो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन, 1s1 1s1 1s1, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये इसके साथ ओवरलैप कर गई, ये रही सेकंड ओवरलैप और ये रही थर्ड ओवरलैप। इनको तीनों को इकट्ठी ओवरलैपिंग नहीं देनी है आपने, अलग अलग ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्रोजन 1 2 3, ये अलग ये अलग ये अलग, राइट। मैं इसको थोड़ा खुला खुला करके लिखती हूं, ठीक है, फिर और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। 1s 1s 1s, ठीक है। ये इसके साथ ओवरलैप, एक, दूसरी ओवरलैपिंग, तीसरी ओवरलैपिंग, दिख रही है ना तीनों अलग अलग से। तो ये बन गया नाइट्रोजन 1 2 3, और इसके पास एक लोन पेयर बच गया, ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, दिस इज 1s1 1s1 1s1, ऑपोजिट साइंस के साथ, क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्डिंग के बारे में, टाइप ऑफ ओवरलैप, किस तरीके की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है।
क्लोरीन के पास आपको पता है 3s2 3p5 लास्ट में। ओके, एक क्लोरीन दूसरी क्लोरीन, तो ये रहा 3s 3p, 3s के अंदर 2, 3p के अंदर 5। सेम ऐसी ही क्लोरीन एक और 3s 3p, ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप, लो जी बन गया क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, और इस क्लोरीन के पास देखो 1 2 3 बन गई ना सेम चीज। लुईस डॉट भी सेम इसी चीज को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग कंसेप्ट के साथ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, वेल अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको। टाइप ऑफ ओवरलैप, ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो तरह की ओवरलैप्स हैं। एक है सिग्मा और दूसरी है पाई। सिग्मा ओवरलैप एंड पाई ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ड्यू टू ओवरलैप, दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। अब सिग्मा ओवरलैप किस किस में होती है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए टाइप ऑफ ओवरलैप कौन सी होगी? एक SS, दूसरा SP, तीसरा PP। ये ऑर्बिटल्स हैं, आपको पता है। और पाई बॉन्ड कभी भी S के साथ नहीं बनता, इट इज फॉर्म्ड ओनली ड्यू टू PP ओवरलैप। दिस इज SS ओवरलैप, PP ओवरलैप, SP ओवरलैप, PP ओवरलैप, और ये सिर्फ PP ओवरलैप। ठीक, ओके, तो ये तो थी इसमें कौन कौन सी ओवरलैप्स इन्वॉल्व है, राइट। इनको हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप along their internuclear axis, internuclear axis, along the axis अप्रोच करेंगे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एंड पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है? when two half filled atomic orbitals, when two half-filled atomic orbitals belonging to the bonding atoms overlap sidewise overlap, और इसको हम बोल देते हैं lateral overlap. Such overlap is known as sidewise overlap or lateral, LATER, lateral overlap, right? तो सिग्मा और पाई में along sides, ठीक है। अब साइड वाइज का क्या मतलब है और अलोंग द एक्सिस का क्या मतलब है, मैं इसको आपको क्लियर करती हूं। अब आपने लिखा था सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय SS, SP and PP overlap, right, and it is formed by PP overlap only. यहां तीन है, 1
2 और 3, राइट। सबसे पहले देखिए एस एस ओवरलैप। एस एस ओवरलैप का क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल सी बात है। एक एस ऑर्बिटल, अब ये एस कोई भी हो सकती है, 2s 3s 1s एनी एस, और ये रही दूसरी एस ऑर्बिटल, ठीक। ये दोनों ही आपस में ओवरलैप कर गए। दिस इज द कॉमन एरिया जहां पे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अब इसका सेकंड एग्जांपल देखिए। sp ओवरलैप, और हमेशा याद रखना इसमें जो p है वो हमेशा pz यूज होता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस pz। ये रहा s और ये रहा p, ठीक है, और इनके साइन सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी हम सिर्फ सिंपल ओवरलैप की बात कर रहे हैं, तो अब मैं इसको आगे नहीं करूंगी, मैं ऐसे बना देती हूं इसको, बस इनको नजदीक करके लिख दो। सिग्मा बॉन्ड, ठीक। किस किस में बना? एस और पी के बीच में। ये किस में था? एस एस ओवरलैप के बीच में। डन? ओके, अब देखें थर्ड इज पी पी ओवरलैप। ओके, ये रही एक पी ऑर्बिटल, ये रही दूसरी पी ऑर्बिटल, बस दोनों को इकट्ठा कर दो। ये लीजिए, ये आ गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात? दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये थे 3 तरह की ओवरलैप्स। आप कहें तो मैं एस वाला भी ऊपर बना देती हूं, 1, ये एक एस, ये दूसरा एस, एस एस, और आपस में जुड़ेंगे तो ये लीजिए, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से बन गया सिग्मा बॉन्ड। तो कौन कौन सी ओवरलैप्स हुई आपने देख ली, ये एस ऑर्बिटल, ये पी, तो ये कौन सी ओवरलैप हुई? दिस इज एस पी ओवरलैप। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो ये कौन सी हुई? पी पी ओवरलैप। तो सिग्मा बॉन्ड, ये देखो अलोंग द एक्सिस, दिस इज द मीनिंग ऑफ अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ये भी अलोंग द एक्सिस, देख लीजिए, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर? ओके, अब इधर पी पी ओवरलैप। अब ये अलोंग द एक्सिस नहीं है, कैसे है? साइड वाइज। तो इसके अंदर हमेशा एक्स और वाई यूज होती हैं, पी एक्स एंड पी वाई, जेड नहीं आएगी। ठीक है, पी पी ओवरलैप होगा और कौन होगा? पी एक्स एंड पी वाई, पी जेड इधर आएगा, दिस इज पी जेड जो अलोंग द एक्सिस है। ये एक लेट इट बी पी एक्स और ये रही दूसरी, ठीक है, दोनों पी एक्स। अब दोनों को साथ साथ करके लिख दीजिए, ठीक। अब देखो ये आधी ओवरलैप ऊपर हुई और आधी ओवरलैप नीचे हुई, एंड दिस इज द एक्सिस, आधा ऊपर और आधा नीचे, ठीक। मतलब ये लाइन ऐसे है तो ये ऊपर वाली दोनों लोब्स ऊपर मिक्स होगी ऐसे, और नीचे वाली दोनों लोब्स ऐसे मिक्स होगी, तो ये भी पाई, ये भी पाई। तो पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना आधा अबव द प्लेन बनता है और आधा बिलो द प्लेन बनता है। दिस इज साइड वाइज ओवरलैप। दोनों ऐसे खड़े हैं और एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा है, ऐसे भी पकड़ लिया और ऐसे भी पकड़ लिया, ठीक है। और जब आप शेक हैंड करते हो, आमने सामने हाथ मिला रहे हो, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड में एस एस, एस पी और पी पी, और इधर सिर्फ पी पी ओवरलैप। तो बहुत ही सिंपल, हमेशा याद रखना पाई बॉन्ड जो है वो
वीक होगा क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे। सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल डायरेक्ट आमने सामने एक्सियल ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड के अंदर ओवरलैप का जो कंटेंट है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बट गया, आधा ऊपर और आधा नीचे। ठीक है, यहां पूरे के पूरे 100 रुपीज एक ही जगह पे रखे हैं, लेकिन यहां बंट गए, दो साइड्स में बंट गए, 50 इसको मिल गए, 50 इसको मिल गए। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहला डिफरेंस हमेशा डेफिनेशन होता है, हमेशा इसको याद रखना। आप किसी के भी डिफरेंसेस लिखो, नोट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट। ओके, सिग्मा बॉन्ड, it is formed by the axial overlap of the half-filled atomic orbitals of bonding atoms. ठीक, and it is formed by the sidewise overlap of half-filled atomic orbitals of bonding atoms. Clear? ठीक है, bonding atoms in a molecule. ठीक है, bonding atoms in a molecule. Okay, the overlap take place to a large extent, ओवरलैप ज्यादा रहता है, therefore bond is quite strong. और आपको देखा ना ओवरलैप is lesser, therefore pi bond is comparatively weak. आधा ऊपर रह जाता है, आधा नीचे। s orbitals can take part in sigma bond formation, लेकिन s orbital कभी भी pi bond के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा अपना पेज पलट कर देखें तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए पी की सिर्फ एक ही लोब यूज हो रही है, ऐसे, ये वाली नहीं हो रही, चाहे वो एस पी के बीच में हो चाहे पी और पी के बीच में हो, लेकिन पी ऑर्बिटल की दोनों लोब्स यूज होती है जब पाई बॉन्ड बनता है। पीछे देख सकते हो आप, हाफ अबव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन उधर सिमेट्रिकल नहीं है, आधा अबव द प्लेन और आधा बिलो द प्लेन। ठीक, ओके, देयर आर टू मोर डिफरेंसेस। अब आप देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पाई बॉन्ड है ही नहीं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा बॉन्ड। ओके, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी सिग्मा के बिना नहीं बनता, इस चीज का ध्यान रखना। पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, इट विल नेवर बी फॉर्म्ड pi bond cannot be formed in the absence of sigma bond. Okay, देखो इथीन C2H4 कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये भी पाई ये भी पाई। तो पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बनता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई के बिना बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा के बिना नहीं बनता। क्लियर? नाउ अब देखिए, आप सिग्मा बॉन्ड को फ्री रोटेशन में घुमा सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्योंकि आमने सामने बना ये ऐसे, तो आप इसको घुमा सकते हैं, इट कैन बी रोटेटेड। फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स, फ्री रोटेशन ऑफ द एटम्स अराउंड sigma bond is possible, लेकिन फ्री रोटेशन
of the atoms around pi bond is not possible. ठीक है, कैसे मैं अभी दिखाती हूं आपको। अब देखिए, मैं यहां एग्जांपल ले रही हूं। एक तरफ है इथेन, कार्बन कार्बन, 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस तरफ मैं ले रही हूं C2H4, इथीन, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के अंदर आ गया पाई बॉन्ड, और इधर क्या है, सिग्मा, दोनों कार्बन्स के बीच में। चलो ये तो सिग्मा है ही है, मेन मैं इसकी बात कर रही हूं। तो इनको आप रोटेट कर सकते हैं, उसको आप डबल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाओगे। लेट मी शो यू। तो ये इथेन और ये इथीन, ओके। ये रहा मेरे पास बॉल स्टिक मॉडल, ठीक है। ये ब्लैक बॉल्स कार्बन और व्हाइट वाली जो है वो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखो, दो कार्बन 1 2 3 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। अब देखो, सिग्मा बॉन्ड में आप जैसे मर्जी रोटेशन दे लो, ये लो। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन। आप इसको फ्रीली रोटेट, इसी को नहीं, इसको भी कर सकते हो आप। इट कैन बी रोटेटेड फ्रीली, किसी भी साइड को, ठीक। अब ये मैंने हटा दिया कार्बन और ये लगा दी हाइड्रोजन, क्या बन गया, मीथेन। और ये मीथेन का कौन सा स्ट्रक्चर है, या दिस इज टेट्राहेड्रल। किसी भी साइड से रखो, याद आया कुछ, टेट्राहेड्रल। ईच एंगल 109.5 डिग्रीज। ये मतलब है टेट्राहेड्रल का स्पेस के अंदर है ये, हर एंगल 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और मैंने इसको आपको बना के दिखाया इथेन। अब ये देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ओके। ये दो हाइड्रोजन्स लगी हैं, सेम वही चीज बन गई ना, देखो, है ना, डबल बॉन्ड। अब आप इसको ट्राई करिए घुमाने की, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। इट्स टफ, ठीक। डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्राई टू रोटेट। नहीं हो रहा है, जिसके पास बॉल स्टिक मॉडल हो करके देखना, नहीं करेगा। अब ये सिग्मा है ना, ये इसको रोटेट कर लो आप, ये हो जाएगा, राइट। तो इट वाज द मीनिंग ऑफ फ्री रोटेशन, और इधर पाई बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन नहीं होती। सो इट वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ ओवरलैप्स। अभी कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं यहां पे अभी यूज नहीं कर रही हूं। जब तक हम नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ये टॉपिक सिग्मा और पाई बॉन्ड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ, 3 तरह की ओवरलैप्स होती हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिर्फ एक ही तरह की ओवरलैपिंग होती है जिसके अंदर पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक रहती है एस एस ओवरलैप, एस एस, और दोनों ने ओवरलैप किया, ये रहा ओवरलैपिंग एरिया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी रहती है sp, दिस इज s along the axis, दिस इज p, दोनों ओवरलैप करेंगे, बस इनको इकट्ठा करके लिख दो। दिस इज कॉमन एरिया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। और देखो p की एक लोब यूज हुई, दूसरी नहीं हुई, 1 लोब ऑफ p, एक खाली पड़ी। फिर आया हमारे पास pp, इसमें भी 1 लोब, एक p, दूसरा p,
और दोनों को जब मिक्स करेंगे, बस करना क्या है, इनको इकट्ठा करके लिख दीजिए। अगेन 1 लोब, दोनों की एक एक लोब खाली है, 1 लोब। क्लियर? डिफरेंसेस भी आ रहे हैं और आपकी रिवीजन भी हो रही है। ठीक है, नाउ इसके अंदर सिर्फ पी ओवरलैप होती है। दिस इज फर्स्ट ओवरलैप, दिस इज सेकेंड ओवरलैप, दिस इज थर्ड ओवरलैप। ये भी पी और ये भी पी। और पी कौन सी यूज होती है? पीजेड, एक्स वाई नहीं होगी। और पाई बॉन्ड के अंदर पी ओवरलैप यूज होगा पी एक्स एंड पी वाई। राइट? अब यहां पे देखिए, ये रही एक्सिस। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे ओवरलैप करेगा, बस इनको इकट्ठा करके लिख दीजिए। ये एरिया ऊपर, ये एरिया नीचे, तो पाई बॉन्ड आधा ऊपर बनता है और आधा नीचे। और इसको अगर फिर हम आगे और रिप्रेजेंट करें तो ये रहा इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये वाली लोब्स ऊपर मिक्स हो गई और ये वाली लोब्स नीचे। तो आधा पाई बॉन्ड ऊपर और आधा पाई बॉन्ड नीचे। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि ये अब ऊपर भी ओवरलैप वाला एरिया, नीचे भी ओवरलैप वाला एरिया, और इसमें बोथ लोब्स आर इन्वॉल्व्ड। राइट? So it was all about overlapping of orbitals to form sigma and pi bond. आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। टिल देन, stay home, stay safe.